माहिर बहुत गुस्से और दुख भरे स्वर में बोला, मम्मी मुझे आपको बार बार एक ही बात क्यों समझानी पड़ती है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं जूही की जगह अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं दे सकता। कैसे दे दूं किसी और को अपनी जिंदगी में जगह, जब वो आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। वह बेहद कठोर आवाज में बोला। तो पीछे खड़ी उर्वशी देवी की मुट्ठियां भिज गई। वह गुस्से में बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है? वह छोटी सी बच्ची हर समय रोती रहती है। उसे माँ का प्यार चाहिए। तुम तो घर में रहते नहीं हो, उसे प्यार दे सको, खाना खिला सको या उसकी बातें सुन सको। जब वो अपनी माँ के लिए तड़पती है, अपने पापा का इंतजार करती है, तब हर समय उसके साथ कौन रहेगा? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि हर समय उसके पीछे घूमती रहूं। और अगर रह भी लूं तो उसके सवालों को जवाब कौन देगा? जब वो अपनी माँ के बारे में पूछती है, दूसरों को अपने माता पिता के साथ देखती है, तब उसकी तरसती आंखें मुझे देखी नहीं जाती। पता नहीं तुम कैसे पिता हो जो ये सब सह रहे हो। वह उसे घूरते हुए बोली और अपनी पोती को गोद में उठाकर उसके माथे पर हाथ रखा, जो तेज बुखार से तप रहा था। पूर्वी को बहुत तेज बुखार था और वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा लाकर दो। जबकि उसका पति माहिर, जिसके पास उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने का जवाब होता था, आज खाली हाथ खड़ा था। आखिर वह कहाँ से लाता उसकी माँ को, क्योंकि उसकी माँ तो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। माहिर वहीं आंखें बंद करके खड़ा रह गया, क्योंकि अब उसे ये सब सहा नहीं जा रहा था। उर्वशी देवी ने फिर कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी कुछ दिन और खुश रह सके, तो याद रखना, तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ। इस हफ्ते अगर तुमने उससे शादी नहीं की, तो मैं उर्वी को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर तुम इस बड़े से घर में अकेले रहना। वह उसे आखिरी चेतावनी देते हुए बोली। उनकी बात सुनकर माहिर ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल गया, ताकि अपने दिमाग को शांत कर सके, क्योंकि वह आज भी जूही की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जूही उसकी पहली मोहब्बत थी। कॉलेज के दिनों में ही दोनों पहली मुलाकात में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन माहिर ने घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ में अंगूठी पहनाते हुए उसे प्रपोज किया था और उसके बाद दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जूही बहुत सुंदर थी। कॉलेज के कई लड़के उसे पसंद करते थे, लेकिन उसने सबको ठुकराकर माहिर को चुना था। माहिर के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं थी कि जिससे वह सच्चा प्यार करता था, उसने भी उसे अपना लिया। लेकिन शादी के 3 साल के बाद जब उर्वी 2 साल की हुई, तो जूही के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह चिड़चिड़ी रहने लगी, माहिर से दूर रहने लगी, हर बात का जवाब गुस्से में देती, जबकि माहिर उसके लिए दिन रात मेहनत करता था। काम करते करते वह शहर का मशहूर बिजनेसमैन बन गया था। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी जिंदगी इतनी बदल गई। लेकिन इसी वजह से वह जूही को समय नहीं दे पा रहा था। जूही उसका इंतजार करती रहती। रात को जब वह थक कर घर आता तो उससे झगड़ने लगती, मगर माहिर उसके गुस्से की असली वजह समझ नहीं पा रहा था। एक रात उसने जूही को कमरे में रोते हुए देखा, तो घबराकर उसके पास गया और उसे पकड़कर बोला, क्या हुआ मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या बात है? तब जूही ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारे साथ घुटन होती है। उसकी बात सुनकर माहिर जैसे पत्थर का हो गया। वह हैरानी से बोला, जोही, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो, फिर मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? हमारी बेटी का क्या होगा? मगर जूही ने ना में सिर हिला दिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। लेकिन एक दिन माहिर ने जूही को अस्पताल में देखा तो वह हैरान रह गया। आखिर वह अस्पताल में क्यों आई थी? वह चुपचाप उसके पीछे चला गया। तभी उसने डॉक्टर की बातें सुनी। मैडम, आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। हम आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि कैंसर आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। ऐसे में अगर आप अपनी बच्ची की बहुत करीब रहीं तो उसके मन पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर जूही रोने लगी। बाहर खड़े माहिर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस जिंदगी को उसने इतने प्यार से बनाया था, वह अब टूटने वाली थी और ये बात उससे सहन नहीं हो पा रही थी। जैसे ही जूही डॉक्टर के कमरे से बाहर आई, माहिर उसे पकड़कर रो पड़ा। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम अकेले इतनी बड़ी बीमारी से लड़ती रही। क्या तुमने मुझे अपने लायक नहीं समझा?
वह दुख में बोला तो जूही चुप रह गई। उसके साथ घर लौट आई। घर पहुंचकर जूही बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तलाक दे दो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। वह अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। माहिर ने सर पकड़ लिया और बोला, तुम बार बार तलाक की बात क्यों कर रही हो, आखिर क्यों? तब जूही की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो, मेरी शक्ल तक देखना पसंद ना करो, ताकि तुम्हारे आगे की जिंदगी आसान हो जाए। मैं नहीं चाहती तुम सारी जिंदगी मेरी यादों में खोए रहो। उसकी बात सुनकर माहिर टूट गया। वह हाथ जोड़कर बोला, प्लीज जूही, मुझ पर ये जुल्म मत करो। मगर जूही ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, अगर तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया है तो इन कागजों पर साइन कर दो। मैं समझूंगी कि तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। ये कहकर वह तलाक के कागज कमरे में रखकर बाहर चली गई। माहिर पूरी तरह टूट चुका था। आखिर वह कैसे अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर देता। उसने बहुत सोचा, बहुत रोया, लेकिन अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा को वह कैसे ठुकराता। आखिर उसने कांपते हाथों से और लाल आंखों से उन कागजों पर साइन कर दिए। फिर वह कमरे के बाहर आया, क्योंकि जूही अब उनके कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर गया तो जूही सो रही थी। माहिर ने तलाक के कागज उसकी मेज पर रखे और टूटे कदमों से वापस बाहर चला गया। वह पूरी रात घर से बाहर भटकता रहा। जब रात देर से वापस लौटा तो उसने देखा कि उर्वी घर में अकेली थी। उसने पूरे घर में जूही को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। उर्वशी देवी भी परेशान थी। माहिर घबराकर बोला, मम्मी जूही कहाँ है? क्या आपने उसे देखा? वह कहीं नहीं मिल रही। वो बुरी तरह परेशान हो चुका था। उर्वशी देवी ने घबराकर पूछा, आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? तब माहिर ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, जूही मुझसे तलाक मांग रही थी। आप तो जानती है, कल रात मैंने उन कागजों पर साइन करके उसके पास रख दिए थे। उसकी बात सुनते ही उर्वशी देवी चीख पड़ी, ये क्या कर दिया तुमने? लड़के, ये क्या कर दिया तुमने? वह लड़की तो पागल हो गई थी, तुमने उसके कहने पर उसे तलाक दे दिया। उर्वी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वह बिना माँ की बच्ची कैसे रहेगी? वह रो रही थी, तड़प रही थी। जवाब दो मुझे। उर्वशी देवी उसे पकड़कर झकझोरते हुए बोली, मगर माहिर जैसे सुन ही नहीं पा रहा था। वह पागलों की तरह जूही को ढूंढने निकल पड़ा। फिर वह दिन था और आज का दिन। उसे जूही कभी नहीं मिली। हाँ, उसकी कब्र जरूर मिल गई थी। जूही की माँ से उसे पता चला कि जूही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और उसकी कब्र भी बन चुकी है। हर शुक्रवार माहिर उसकी कब्र पर जाया करता था। हाँ, फूल रखता, उसे ढेर सारी बातें करता। उसके लिए आज भी ऐसा लगता था जैसे जूही कहीं गई ही ना हो। मगर सच ये था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। अब जब उर्वशी देवी बार बार उससे शादी करने की बात कर रही थी, तो वह शादी नहीं करना चाहता था। मगर उर्वी के लिए उसे ये कड़वा फैसला लेना ही पड़ रहा था। वह कब्र पर बैठा यही सब बातें कर रहा था। थका हुआ घर वापस लौटा, जहां उर्वशी देवी उर्वी को गोद में लेकर चुप करा रही थी। उर्वी अभी भी अपनी माँ के लिए रो रही थी। माही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं शादी करूंगा, मगर उस लड़की को पहले ही बता दीजिएगा कि वो मुझसे प्यार भरी जिंदगी की उम्मीद ना करे, क्योंकि मैं उसे वैसी जिंदगी नहीं दे सकता। मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करना चाहता था और वो मैं कर चुका हूँ। अगर वह इस घर में आएगी तो सिर्फ मेरी बेटी की माँ बनकर आएगी, मेरी पत्नी बनकर नहीं। समझ गई ना आप? ये कहते हुए उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से चला गया, जबकि उर्वशी देवी सिर पकड़कर बैठ गई। मगर उन्हें अच्छी तरह पता था, अगर उन्नति जैसी लड़की इस घर में आ गई तो उनकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत अपनी सहेली जमुना देवी को फोन लगाया। हाँ जमुना, माहिर मान गया है, अब तैयारियां शुरू कर दो। इस हफ्ते हम अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जमुना देवी भी अकेली जिंदगी जी रही थी। उनकी बेटी उन्नति नौकरी के कारण हमेशा काम में लगी रहती थी। अब उनकी बेटी 25 साल की होने वाली थी। उनके पति का साथ 6-7 साल पहले छूट चुका था। उनका एक बेटा भी था, मगर शादी के बाद वह अलग हो गया था और उसने पलटकर ये तक नहीं पूछा कि उसकी माँ कैसी है। ऐसे में उन्नति ही अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती थी। उनके खाने से पीने से लेकर कपड़ों तक हर चीज का ध्यान वही रखती थी। कुछ समय पहले ही उसे ये अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी, जहाँ उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। उसे वहाँ काम करते 3 महीने हो चुके थे। अपनी हंसी मजाक और चंचल स्वभाव की वजह से वो पूरे ऑफिस की जान बन गई थी। मगर उसकी माँ बार बार उसे शादी करने के लिए कहती रहती थी। एक दिन उन्नति ने परेशान होकर कहा, मम्मी आप जानती है ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती।
और फिर मैं आपको कैसे छोड़कर शादी कर सकती हूँ? मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, भैया को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। वह तो ऐसे चले गए जैसे हम उनके लिए मर चुके हों, लेकिन मैं उनकी तरफ पत्थर दिल नहीं हूँ। वह गुस्से में अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, तो जमुना देवी ने उसका हाथ झटक दिया। अच्छा, तो तुम अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करना चाहती? ठीक है, अब मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ना मैं खाना खाऊँगी और ना मैं पानी पीऊँगी, देखती हूँ, फिर तुम कब तक मना करती रहोगी। ये कहकर वह उससे नाराज़ होकर बैठ गई। पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। शाम तक उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, ज़रा-सी भी चिंता उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उन्हें हर हाल में खुश रहना होगा। उन्नति परेशान होकर पूरे घर में चक्कर काट रही थी। उसकी माँ किसी भी बात के लिए मानने को तैयार ही नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ बहुत जिद्दी है। आखिरकार वह रोते हुए कमरे में गई और उनकी गोद में सिर रखकर बोली, ठीक है मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप ये जान लीजिए कि मैं सिर्फ आपकी वजह से शादी कर रही हूँ। मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। मैंने अपने भाई का चेहरा देख लिया है। अब मुझे मर्दों से नफरत हो चुकी है। मैं उन्हें कभी वो खुशी नहीं दे पाऊंगी जो वह चाहते हैं। अपने रिश्तेदारों को पहले ही बता दीजिएगा। ये कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई, जबकि जमुना देवी अपनी बेटी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह जानती थी कि उनकी बेटी चाहे जितना गुस्सा दिखाए, मगर जिस घर में जाएगी वहां सबका दिल जीत लेगी। अब उन्नति को ऑफिस से छुट्टियां भी लेनी थी, क्योंकि उसे ये तक नहीं पता था कि उसके होने वाले ससुराल वाले कैसे होंगे, आगे उसे नौकरी करने देंगे या नहीं। अगर वे लालची हुए तो उसे नौकरी छुड़वा देंगे, इसलिए उसने सोचा कि पहले से छुट्टी लेना ही ठीक रहेगा। इसी वजह से वह अपने बॉस के केबिन में छुट्टी मांगने पहुंची। सर, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। वह अपने बॉस के सामने खड़ी होकर बोली, तो उसने तीखी नजरों से उसे देखते हुए कहा, उन्नति, तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और अब तुम्हें छुट्टी चाहिए? तुम्हें छुट्टियां करने का बहुत शौक है क्या? उसके ताने पर उन्नति दांत पीसकर रह गई। उसका बॉस कभी भी उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता था, मगर इस समय उसके सिर पर दूसरी ही चिंता थी। इसलिए वह धीरे से बोली, सर, आप भी तो कई कई दिन ऑफिस में नहीं आते। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। उसकी धीमी आवाज भी उसके बॉस ने सुन ली। अब वह गुस्से से उसे घूर रहा था। उन्नति जल्दी से बोली, सर, आपने बताया नहीं छुट्टी देंगे या नहीं? वह उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। डरना जैसे उसने सीखा ही नहीं था। उसके बॉस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले वजह बतानी पड़ेगी। अगर वजह सही लगी तो छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। उन्नति मन ही मन में गुस्से से भर गई। उसका मन तो कर रहा था वह उसका सिर पकड़कर हिला दे, मगर खुद को रोकते हुए बोली, सर, ये मेरी निजी बात है, क्या हर किसी से वजह पूछते हैं आप? उसकी बात सुनकर उसके बॉस की आंखें और सख्त हो गई। बताओगी या मैं छुट्टी का आवेदन फाड़ दूं? वह कागज हाथ में लेते हुए बोला। उन्नति जल्दी से बोल पड़ी, सर, मेरी शादी है, इसलिए छुट्टी चाहिए। अगर शादी ना होती तो मैं कभी छुट्टी नहीं मांगती। उसकी बात सुनकर उसका हाथ वहीं रुक गया। तुम्हारी शादी और सिर्फ 3 दिन की छुट्टी? वह हैरानी से बोला। उन्नति ने कंधे उचकाते हुए कहा, सर, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर मम्मी की जिद के कारण करनी पड़ रही है, इसलिए ज्यादा छुट्टी नहीं चाहिए। उसका बॉस उसे गौर से देखने लगा और फिर वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसके करीब आया। और क्या भरोसा है कि तुम 3 दिन के बाद वापस आ जाओगी? अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने नौकरी करने से मना कर दिया तो? उसने पूछा। उन्नति ने बेपरवाही से कहा, अगर वे लालची हुए तो मुझे नौकरी करने से नहीं रोकेंगे, अगर स्वाभिमानी हुए तो शायद रोक दें, इसलिए मैं यहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र लेकर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वह गहरी सोच में पड़ गया। तुम नौकरी करना चाहती हो या नहीं? उसने पूछा। उन्नति होंठ दबाकर बोली, सर, ये बहुत निजी बात है, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। उसके बॉस ने उसे घूरते हुए आखिर छुट्टी के कागज पर साइन कर दिए। उन्नति मुस्कुराती वहां से बाहर निकल गई, जबकि वह शीशे से पार उसे देख रहा था। वह ऐसे भागी थी जैसे किसी शेर के मुंह से बचकर निकली हो। आखिर वह दिन भी आ गया जब उन्नति और माहिर की शादी थी। हिंदू रीति रिवाज से मंडप सजाया गया था। उन्नति लाल रंग के भारी लहंगे में बैठी थी, जबकि माहिर क्रीम रंग की शेरवानी पहने हुए था। दोनों शादी की रस्मों के दौरान अलग अलग बैठे थे, मगर जब पंडित जी ने एक दूसरे का नाम लिया तो दोनों एक पल के लिए जरूर चौंके, फिर बात को नजरअंदाज कर दिया। शादी की सारी रस्में पूरे होने के बाद जब उन्नति को माहिर के कमरे में भेजा गया तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि वो किसके घर आई है। कमरे में पहुंचकर वह सीधे बिस्तर पर बैठ गई, मगर 1 घंटे के बाद जब उसका पति नहीं आया तब वो उठकर कमरे में टहलने लगी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी बड़ी तस्वीर पर पड़ी। वह हैरानी से उसे देखने लगी। ये क्या, ये नहीं हो सकता, मेरी शादी मेरे ही बॉस से। वह सिर पकड़कर बैठ गई। उसे याद आया कि उसका बॉस तो एक बच्ची का पिता था। उसका मतलब उसका बॉस ही माहिर है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने ही बॉस की पत्नी बन चुकी है। उससे भी ज्यादा हैरानी उसे इस बात पर हो रही थी कि क्या माहिर को भी ये बात पहले से पता थी या नहीं। अब ये तो उसके आने पर ही पता चलता। मगर 3 घंटे बीत गए, माहिर कमरे में नहीं आया। अब उसके गुस्से का पारा चढ़ने लगा। ये साफ दिख रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं था। शायद सिर्फ अपनी बेटी के लिए उसने शादी की थी। उन्नति गुस्से में कमरे में टहल रही थी कि तभी दरवाजा खुला। उस समय उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। माहिर अंदर आया, दरवाजा बंद कर दिया। उन्नति अब भी उसकी तरफ नहीं मुड़ी थी। तभी माहिर ने गला साफ करते हुए कहना शुरू किया, आज से पहले ही मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हें इस शादी के बारे में क्या बताया गया है, मगर ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं शादी ही नहीं करना चाहता था, मुझे मजबूर किया गया और मैं अपनी माँ की बात टाल नहीं पाया। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपनी बात दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। सच कहूँ तो अब मुझे किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं रही। मैं आज भी अपनी पहली पत्नी जूही की यादों के साथ खुश हूँ, क्योंकि वही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मैं उसकी जगह किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं दे सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अगर मैंने देखा तुम किसी और भी तरह मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। माहिर ने सख्त आवाज में कहा। उसकी इतनी बेइज्जती सुनकर पहले तो उन्नति ने गहरी सांस ली, फिर बिना डरे बोली, हो गया आपका भाषण खत्म? ये सारी बातें आप आराम से भी तो कह सकते थे। और अब मेरी बात सुनिए, मुझे पहले से पता था कि आप एक बच्ची के पिता हैं। वैसे भी आप जैसे घमंडी इंसान के पास किसी को देने के लिए ही क्या है। और प्यार, मुझे तो लगता है कि आप प्यार का मतलब तक नहीं जानते। लेकिन आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं आपके करीब आना चाहूंगी? कोई बहुत बड़े हीरो हो क्या आप? ना तो मुझे आपसे कोई मतलब है और ना ही आपके पास आने से। मैं खुद आपके करीब आना पसंद नहीं करती। उन्नति बोली तो एक ही साथ में बस कहती चली गई। माहिर उसे लगातार घूर रहा था। पहले तो उसे इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसी के ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी, और ये बात उसके लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर दूसरा झटका उसे तब लगा जब उन्नति ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। आज तक कोई लड़की उससे बात करने से पहले 100 बार सोचती थी, और ये लड़की सिर्फ 2 मिनट में उसकी बोलती बंद करके चली गई। ऊपर से उसने उसे तमीज का ताना भी दे दिया, जबकि उसकी खूबसूरती की तारीफ पूरी बिजनेस में दुनिया करती थी। लड़कियां उसके पीछे पागल रहती थी, मगर उन्नति के लिए उसकी शकल सूरत जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी। उन्नति फिर बोली, अगर आपका सोचना समय खत्म हो गया हो तो एक बात और सुन लीजिए, मुझे भी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मम्मी ने जबरदस्ती शादी करवा दी। सबकी शादी होती है तो मेरी भी हो गई। आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी। ना आप मेरी जिंदगी में दखल दीजिए और ना मैं आपकी जिंदगी में दखल दूंगी। वह आराम से कहकर माहिर को और ज्यादा हैरान कर गई। इससे पहले कि माहिर कुछ कहता, वह गुस्से में पैर पटकती हुई दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गई। माहिर अपनी बेइज्जती याद करके जलता रह गया। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी थी। फिर उसके मन में ख्याल आया, वैसे लड़की टक्कर की है, मगर अगले ही पल उसने खुद को डांट दिया। उधर उन्नति अपना भारी लहंगा संभालते हुए मुश्किल से कमरे से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी, कहीं कोई उसे देख ना ले। मगर इतनी बड़ी हवेली में उसे गेस्ट रूम कहाँ मिलेगा, यही सोचकर वह परेशान हो गई। तभी उसकी परेशानी जल्दी ही खत्म हो गई। उसने पास से गुजरती कामवाली को आवाज दी, सुनो, यहाँ कोई गेस्ट रूम है क्या? मुझे वहां का रास्ता बता दो। कामवाली उसे हैरानी से देखने लगी। उन्नति झुंझलाकर बोली, मैंने कोई अंग्रेजी में बात नहीं की जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। वैसे भी उसका मूड पहले से खराब था, क्योंकि उसके बॉस ने उसका दिमाग खराब कर रखा था और अब वही आदमी उसका पति भी बन चुका था। कामवाली जल्दी से बोली, आइए मैडम, मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। वह उसे गेट तक लेकर गई। उन्नति ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, और सुनो, प्लीज मेरा एक सूट भी ले आना।
मेरा सामान तुम्हारे मालिक के कमरे में होगा। मैं दोबारा वहां जाना पसंद नहीं करूंगी, इसलिए तुम ही ले आओ। इतना कहकर वह थक कर बिस्तर पर गिर गई। बेचारी काम वाली डरते डरते माहिर के कमरे तक गई। अंदर जाते हुए भी उसे डर लग रहा था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, माहिर ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है तारा, यहाँ क्यों आई हो? वह घबराकर बोली, जी मैडम ने अपना सूट मंगवाया है। वो कह रही थी कि उन्हें अकेले रहना है, इसलिए उनके कपड़े उनके कमरे में पहुंचा दूं। उसकी बात सुनकर माहिर सिर पकड़कर बैठ गया। इस लड़की की कोई बात सीधी नहीं होती। वह हमेशा वही करती थी जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती थी। उसने हाथ के इशारे से अलमारी के तरफ दिखा दिया। तारा जल्दी से उन्नति के 2-3 सूट निकालकर वहां से चली गई। जैसे ही वो गेस्ट रूम में पहुंची, उन्नति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे मालिक ने कुछ कहा तो नहीं? तारा तुरंत सिर हिलाकर बोली, नहीं बीबी जी, कुछ नहीं कहा, बस पूछ रहे थे कि आप वापस कब आएंगी। उन्नति ने गर्दन तिरछी करके कहा, अब आ रही है याद उस अकड़ू आदमी को? फिर उसने सिर झटक दिया और बोली, तुम जाओ, मैं वापस नहीं जा रही, यहीं रहूंगी। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद किया और बाथरूम में चली गई। नहाकर बाहर निकली तो सुबह से अब तक की सारी थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मगर नहाने के बाद वह थोड़ी हल्की महसूस कर रही थी। उसकी आदत थी, वह हर परेशानी को सिर पर लेकर नहीं बैठती थी, बल्कि सोचती थी कि जो होगा कल देखा जाएगा। इसलिए वह आराम से बिस्तर पर लेट गई, सो गई। सुबह जब वो उठी तो हवेली में घूमने के लिए बाहर निकली। पूरी हवेली घूमते घूमते अचानक एक कमरे के सामने जाकर रुक गई। अंदर से किसी बच्चे की रोने की धीमी आवाज आ रही थी। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वहां एक छोटी सी गुलाबी गालों वाली बच्ची बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसे देखते ही उन्नति का दिल पिघल गया। वह तुरंत उसके पास जाकर बैठ गई और प्यार से बोली, क्या हुआ बच्चा, आप ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? छोटी सी बच्ची ने तकिए के पीछे से अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उसे देखा। वह सिर्फ 5 साल की थी। उसने मासूमियत से पूछा, आप कौन हो? उन्नति कुछ पल उसे देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया वो क्या जवाब दे। वह उंगली होठों पर रखकर सोचने लगी। तभी वो बच्ची अचानक खुशी से चिल्लाई, क्या आप मेरी नई मम्मा हो जिन्हें दादी मेरे लिए लेकर आई है? वह चमकती आंखों से उन्नति को देखने लगी। की आंखों में बड़े बड़े आंसू चमकने लगे थे, मगर वह उन्हें गिरने से रोक रही थी। उन्नति को समझ नहीं आया क्या कहे, इसलिए ना चाहते हुए भी वह उसकी बात में शामिल हो गई। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं आपकी मम्मी हूँ, लेकिन मम्मी की इतनी प्यारी सी राजकुमारी क्यों रो रही है? उसने प्यार से उसकी ठोड़ी पकड़कर हिलाई तो उर्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्नति ने तुरंत उसके आंसू पोंछे, उसके दोनों गाल प्यार से चूम लिए। उर्वी इतनी प्यारी बच्ची थी, उसे देखकर किसी को भी उससे प्यार हो जाए। उन्नति सोचने लगी, आखिर माहिर अपनी बेटी को समय क्यों नहीं देता? उसने अपनी माँ से सुन रखा था कि जिससे उसकी शादी होने वाली है, वह अपनी बेटी को बिल्कुल समय नहीं देता। उस समय उसे बहुत अजीब लगा था, मगर अब उर्वी को देखकर उसे माहिर पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह मन ही मन बोली, कैसा इंसान है ये? अपनी पत्नी जूही से इतना प्यार करता था जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, मगर अपनी जिंदा बेटी की तरफ ध्यान तक नहीं देता। बस एक बार मौका मिल जाए, मैं इसे अच्छे से जवाब दूंगी। वह दांत पीसते हुए सोच रही थी। अगले पल उसने उर्वी को गोद में उठा लिया। उर्वी ने मासूमियत से उसकी गर्दन में अपने छोटे छोटे हाथ डालते हुए पूछा, अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, कहीं वह भी उसे छोड़कर ना चली जाए। उन्नति ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, अरे मैं अपनी इतनी प्यारी सी राजकुमारी को छोड़कर क्यों जाऊंगी, जो इतनी स्वीट है? फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, भूख लगी है? उर्वी तुरंत सिर हिलाने लगी। उन्नति हंसकर बोली, तो चलो अब मम्मा अपनी बेटी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती है, ऐसा जादुई खाना जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगा। उर्वी खुशी से उछलते हुए बोली, मुझे चॉकलेट शेक भी पीना है और पैन केक भी खाने हैं। उन्नति ने मुस्कुराकर पूछा, और कुछ? उर्वी तुरंत बोली, नहीं, लेकिन तारा बहुत खराब बनाती है, मुझे उसका बनाया खाना नहीं खाना। ये सुनकर उन्नति हंस पड़ी। उसके गाल फिर से चूम लिए। अरे तारा से क्यों बनवाना, अपनी बेटी के लिए तो मम्मा खुद अपने हाथों से बनाएगी ना। ये सुनते ही उर्वी खुशी से दोनों हाथों से जोर जोर से ताली बजाने लगी। थोड़ी ही देर में उन्नति ने उसके लिए चॉकलेट, मिल्क शेक और पेन केक बना दिए। उसने तारा से सब चीजें बाहर टेबल पर रखवाई, फिर अपने लिए भी शेक बनाया। उर्वी को अपने हाथों से खिलाने लगी। कुछ देर के बाद माहिर तैयार होकर नीचे आया।
जैसे ही उसके कानों में उर्वी की खिलखिलाहट पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ा, सामने का दृश्य देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया। शायद पहली बार उसने अपनी बेटी को इतनी खुलकर हँसते हुए देखा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी इतनी प्यारी हँसी हँस सकती है। उसकी नज़र उन्नति पर गई जो प्यार से उर्वी को छोटे-छोटे निवाले खिला रही थी, फिर उसे सेक पिला रही थी। माहिर कुछ पलों के लिए उस दृश्य में खो गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वह हैरान था क्योंकि उर्वी कभी उसके साथ इतनी घुली-मिली नहीं थी, जितनी उन्नति के साथ हो गई थी। ये देखकर उसके मन में हल्की-सी जलन हुई, मगर शायद वो भूल गया था, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ प्यार मिलता है वहीं अपने हो जाते हैं। वह चुपचाप नाश्ते की मेज पर जाकर बैठ गया तो उर्वी की हंसी धीरे से थम गई। तभी उर्वशी देवी भी नीचे आ गई। दोनों को देखकर आंखों ही आंखों में माहिर को जताने लगी कि उनका फैसला बिल्कुल सही था, मगर माहिर ने उनके इशारे अनदेखा कर दिए, चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसे लगता था कि उन्नति ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। थोड़ी देर के बाद उन्नति ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या वह उसके साथ ऑफिस जा सकती है? माहिर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? फिर गंभीर होकर बोला, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की है। अब तुम्हारी पहली जिम्मेदारी उर्वी है। तुम्हारी बाकी हर जरूरत पूरी हो जाएगी, मगर तुम्हें सिर्फ मेरी बेटी का ध्यान रखना होगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उन्नति उर्वी के बहुत करीब हो गई। हालात ये हो गई कि उर्वी उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। यहाँ तक कि उन्नति के लिए बाथरूम जाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उर्वी हर समय उसके पीछे लगी रहती थी। फिर एक दिन माहिर का जन्मदिन आया। उर्वी ने जिद पकड़ ली कि उसकी मम्मा उसके पापा के लिए खास केक बनाएगी। पहले तो उन्नति ने मना किया, मगर उर्वी की आंखों में आंसू देखकर वो मान गई। दोनों ने मिलकर केक बनाया, माहिर की पसंद के स्नैक्स भी तैयार किए। सब कुछ तैयार होने के बाद सभी माहिर का इंतजार करने लगे। उर्वी देवी उन्नति की तारीफ कर रही थी। तभी उर्वी खुशी से बोली, मुझे अपनी मम्मा के हाथ का खाना सबसे अच्छा लगता है। फिर उर्वी ने उन्नति को भी तैयार होने के लिए मजबूर कर दिया। उसने उसके लिए एक खूबसूरत काले रंग की फ्रॉक निकाली। उन्नति जानती थी ये पहनने पर माहिर शायद नाराज हो जाएगा, मगर उर्वी की जिद के आगे वो हार गई। उर्वी ने उसका हल्का सा मेकअप भी करवा दिया, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब माहिर घर आया तो सभी ने लाइट बंद करके उसे सरप्राइज दिया। उर्वी जोर-जोर से उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगी। माहिर कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसकी नजर उन्नति पर पड़ी। वह कुछ पलों के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। सभी ने मिलकर खुशी से केक काटा और खाना खाया। उसके बाद उन्नति उर्वी को सुलाने के लिए ऊपर जाने लगी, मगर बीच में उर्वशी देवी आ गई। उर्वी को अपने साथ ले गई ताकि माहिर और उन्नति अकेले रह जाएं। ये देखकर उन्नति घबरा गई और वहां से उठकर जाने लगी। तभी पीछे से माहिर की ठंडी आवाज गूंजी, ओ तो तुमने अपनी मासूमियत का नकाब इतनी जल्दी उतार दिया, मुझे अंदाजा नहीं था। वह ताने भरे स्वर में बोला। उन्नति तुरंत पलटी, नाराज होकर बोली, इस बात का क्या मतलब है, बताना पसंद करेंगे आप? उसकी आंखों में उलझन साफ थी। माहिर हल्की हंसी के साथ बोला, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा प्लान बनाया तुमने। पहले उर्वी को अपने करीब किया, फिर धीरे धीरे मेरे सारे काम संभालने लगी, और अब इतना सच संवर कर मुझे प्रभावित करने का इरादा है। शायद तुमने सोचा कि मैं भी उर्वी की तरह तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस जाऊंगा, मगर याद रखो, मैं अपनी पहली पत्नी जूही को कभी नहीं भूल सकता। माहिर के सब सुनते ही उन्नति का खून खौल उठा। वह गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया, चुप रहिए आप। आपने ये कैसे सोच लिया कि उर्वी से मेरा प्यार दिखावा है? आप जैसे लोग प्यार का मतलब ही नहीं जानते, और ये क्या समझ रखा है आपने कि मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके आपको अपने पीछे लाऊंगी? मुझे आप में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं आप जैसे इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करती, जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता। उसकी बातें सुनकर माहिर एक पल के लिए हिल गया, मगर इससे पहले कि वह कुछ कहता, उन्नति फिर बोल पड़ी, अगर आप दुनिया के आखिरी आदमी भी होते, तब भी मैं आपके करीब आना पसंद नहीं करती। आपको क्या लगता है मैं आपकी मर्जी से चलूंगी? मैं उन्नति हूँ और मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी इज्जत है। आगे से सोच समझकर बात कीजिएगा, क्योंकि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। ये कहकर उसने गुस्से में माहिर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और वहां से चली गई। 1 घंटा बीत गया, मगर माहिर का गुस्सा कम नहीं हुआ। तभी उर्वशी देवी कमरे में आई और गुस्से में बोली, तुमने उन्नति से क्या कहा? वह कमरे में खुद को बंद करके बैठी है।
तुम इतने घटिया आरोप उस पर कैसे लगा सकते हो, जबकि वह दिल से इस घर को संभाल रही है। उर्वी को खुश कर दिया। तभी माहिर को एहसास हुआ गलती उसकी थी। उसे लगा था कि उन्नति ये सब उसे प्रभावित करने के लिए कर रही है, मगर सच कुछ और था। उसने सोचा कि सुबह होते ही वह उससे माफी मांग लेगा, मगर अगले दिन उन्नति नाश्ते पर भी नहीं आई। कई दिन गुजर गए और माहिर उसे देखने के लिए तरसने लगा। उन्नति कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। तारा खाना अंदर ही दे आती थी। उधर उर्वी भी उसके लिए तड़पने लगी थी। इधर माहिर अपनी गलती पर पछता रहा था। एक रात उर्वी को तेज बुखार हो गया। वह रोते रोते बार बार कहने लगी, मुझे मम्मा के पास जाना है। फिर अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने आकर कहा, इसे उसकी माँ के पास ले जाइए। मजबूर होकर माहिर उन्नति के कमरे के बाहर पहुंचा और बार बार दरवाजा खटखटाते हुए बोला, प्लीज उन्नति, दरवाजा खोलो। उर्वी बहुत बीमार है। डॉक्टर कह रहा है कि उसे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनते ही उन्नति ने तुरंत दरवाजा खोला। घबराकर बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो बिना चप्पल पहने तेजी से उर्वी के कमरे की तरफ भागी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा उर्वी बुखार में तप रही थी। उन्नति ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, क्या हुआ? मम्मा को याद कर रही थी। वह उसे बार बार चूमते हुए बोली, सॉरी बेटा, मम्मा बहुत बुरी है जो तुम्हारे पास नहीं थी। उर्वी ने भी उसके गले में बाहें डाल दी और बार बार मम्मा पास कहती रही। फिर उन्नति ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फीडर से दूध पिलाने लगी, क्योंकि उसके गले से कुछ भी नीचे नहीं उतर रहा था। ये सब देखकर माहिर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसकी वजह से उसकी बेटी इतनी परेशान हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी उन्नति, उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे और उर्वी के रिश्ते पर शक किया। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत गलत था, मगर जूही की यादों ने मुझे इतना डरा दिया था। मैं किसी को दिल में जगह देने से डरने लगा था। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया, जबकि उन्नति चुपचाप दरवाजे को देखती रही। समय के साथ दोनों एक दूसरे को बेहतर से समझने लगे। माहिर भी अनजाने में उन्नति का ध्यान रखने लगा। एक शाम एक बिजनेस पार्टी थी, जहां उसे अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना था। उसने उन्नति से साथ चलने को कहा और हैरानी की बात यह थी कि वह मान भी गई। जब उन्नति तैयार होकर आई तो गहरे नीले रंग की ड्रेस और खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। माहिर उसे देखकर कुछ पलों के लिए जैसे होश खो बैठा। फिर दोनों साथ पार्टी के लिए निकल गए। रास्ते भर माहिर की नजरें बार बार उन्नति पर जाकर ठहर जाती थी। पार्टी में पहुंचकर उन्नति थोड़ा घबरा गई। उसने डरते हुए माहिर का हाथ पकड़ लिया। उसके इस छोटे से स्पर्श से माहिर के दिल में एक अजीब सी खुशी जाग उठी। तभी वहां दीक्षा आ गई। वह दरअसल माहिर की सेक्रेटरी थी और उसे शादी करने के लिए सपने देख रही थी। उन्नति को उसके साथ देखकर वह जल उठी। दीक्षा ने ताने मारकर उन्नति को नीचा दिखाने की कोशिश की तो उन्नति को गुस्सा आने लगा। तभी माहिर भी वहां पहुंच गया और माहौल बिगड़ गया। दीक्षा ने बदतमीजी की थी। माहिर ने उसे सख्त आवाज में रोक दिया, साफ कह दिया कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उन्नति की जगह है और वह उससे सच्चा प्यार करने लगा है। उसने कहा कि वह उर्वी और उन्नति के साथ खुश है और दीक्षा जैसी लड़की से दूर रहना चाहता है। यह सुनकर दीक्षा जलकर रह गई, जबकि माहिर उन्नति का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। जाते जाते उसने दीक्षा से कहा, अब मेरे ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कल ऑफिस में आकर अपना नौकरी छोड़ने का पत्र ले लेना। पीछे से दीक्षा चीखती रह गई, सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका प्यार था। मगर माहिर बिना कुछ सुने उन्नति को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसने चिंता से पूछा, अब तुम ठीक हो ना? उन्नति हैरानी से उसे देखने लगी। तभी माहिर अचानक हंस पड़ा। उन्नति को लगा जैसे वो पागल हो गया है। फिर माहिर ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसके करीब झुक गया। उन्नति घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कुछ पल के बाद माहिर गहरी सांस लेते हुए पीछे हटा तो उन्नति उसे घूरते हुए बोली, मुझे सच में लगता है आप पागल हो गए हैं। मगर माहिर ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मगर तुम्हारे प्यार में, और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या ये गलत है? उसके अंदाज पर उन्नति हंस पड़ी, क्योंकि उसने माहिर को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। सच ही तो कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज दीक्षा ने पार्टी में वो सब ना किया होता तो शायद माहिर कभी खुलकर जीना नहीं सीख पाता। मगर अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके दिल में सिर्फ उन्नति बसती थी। उन्नति को भी अब उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उसने मुस्कुराकर माहिर का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया।
और हमेशा के लिए उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। घर लौटते समय गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर ये खामोशी पहले जैसी ठंडी और चुभने वाली नहीं थी, बल्कि उसमें अपनापन, प्यार की गर्माहट थी। एक सुकून था जो दोनों ने पहली बार एक साथ महसूस किया था। उन्नति खिड़की से बाहर देख रही थी। रात की रोशनियां उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माहिर बार बार उसकी तरफ देखता और फिर नजरें चुरा लेता, जैसे कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। आप बार बार देख रहे हैं, मैं गायब नहीं हो जाऊंगी? उन्नति ने खिड़की से नजरें हटाए बिना कहा तो माहिर ने एक झटके से सामने देखना शुरू कर दिया और गला साफ करते हुए बोला, मैं कहाँ देख रहा था? मैं तो बस सड़क देख रहा था। सड़क मेरी तरफ नहीं है। वह आराम से बोली तो उसके कान और लाल हो गए और वह चुप हो गया, जबकि उन्नति मुस्कुराते हुए वापस बाहर देखने लगी। घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्नति उर्वी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर गई तो देखा उर्वी गहरी नींद में सो रही थी। बुखार भी उतर चुका था और उसके गोल मटोल गालों पर पहले वाली लालिमा वापस आ चुकी थी। उन्नति ने झुककर उसके माथे को प्यार से चूम लिया और चादर ठीक करके उठने लगी तो पीछे से एक लंबा साया भी उसकी तरफ झुका। माहिर ने भी अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखा, उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था जो पहले नहीं होता था। शायद अपनापन था, शायद शुक्रिया था, पहले से बेहतर है। उन्नति ने धीरे से कहा तो उसने सिर हिलाया, तुम्हारी वजह से। उसने भी उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया तो उन्नति ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गई। अगली सुबह जब वह नाश्ते के लिए नीचे आई तो हैरान रह गई। मेज पर नाश्ता तैयार था और माहिर हाथ में तौलिया लिए किचन से बाहर आ रहा था। उसने हल्के ग्रे रंग का नाइट सूट पहना हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जिसे वह छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। ये क्या है? उन्नति ने मेज को देखते हुए पूछा। नाश्ता है, पहले कभी नहीं देखा? वह तुरंत तेज आवाज में बोला, मगर फिर खुद को संभालते हुए धीरे से बोला, मैंने बनाया है, तारा को आज छुट्टी दी है। उन्नति ने मेज का ध्यान से जायजा लिया। पराठे थे जो टेढ़े मेढ़े थे, ऑमलेट था जो कहीं से जला हुआ था और कहीं से कच्चा, चाय भी जिसकी रंगत कुछ ज्यादा ही गहरी थी। आपने बनाया है? वह आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी बना सकता हूँ। वह गर्दन ऊंची करके बोला, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। वह मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई और पराठा उठाकर बोली, मगर पराठे की शक्ल पराठे जैसी भी होनी चाहिए। चुपचाप खाओ। वह तुरंत बोला तो वह हंस पड़ी। पहली बार वह इतने दिल से हंसी थी और उसकी हंसी इतनी प्यारी थी। माहिर भी कुछ पल सिर्फ उसे देखता रह गया। इतने में उर्वी भागती हुई नीचे आई और सीधी उन्नति के गोद में जा गिरी। मम्मा नाश्ता करोगी मेरे साथ? उसने आंखें गोल करते हुए पूछा तो उन्नति ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। हाँ बिल्कुल, मगर पहले बताओ कि बुखार ठीक हो गया? हाँ मगर मैंने कहा था ना, मम्मा के आने से बुखार भाग जाएगा। उसने पूरे भरोसे से सिर हिलाकर कहा तो माहिर की नजरें एक बार फिर उन्नति के चेहरे पर टिक गई। दिन गुजरते गए, घर में एक नई रोशनी आ गई। उन्नति की हंसी, उर्वी की खिलखिलाहट से वह बड़ा घर जो पहले सुनसान सा लगता था अब जिंदा लगने लगा था। उर्वशी देवी अपने कमरे में बैठी भगवान का शुक्र मनाती रहती थी। कभी कभी जब माहिर को लगता कि कोई उसे नहीं देख रहा तो वह चुपके से उन्नति को देखता रहता। एक दिन उन्नति बगीचे में बैठी उर्वी के साथ रंगों से तस्वीर बना रही थी। उसके हाथों पर रंग लगे थे, चेहरे पर भी नीले रंग का छोटा सा निशान था जो उर्वी ने लगाया था। दोनों खुलकर हंस रही थी जब माहिर काली गाड़ी में वापस आया। उन्हें देखते ही उसके कदम रुक गए। उसने पहले उन्नति को देखा, फिर उर्वी को और फिर उन्नति को। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो शायद महीनों से नहीं आई थी। यहाँ तक कि खुद उसे याद नहीं था आखिरी बार वह इस तरह कब मुस्कुराया था। पापा आ गए, पापा आ गए। उर्वी खुशी से चिल्लाई और दौड़ती हुई उसके तरफ गई। वह झुककर उसे उठाने लगा तो उर्वी ने अपने रंग लगे हाथ उसकी सफेद शर्ट पर साफ किए। सॉरी पापा, वो मासूमियत से बोली तो वह हंस पड़ा। उसे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं प्रिंसेस। उन्नति ये देखकर पहली बार माहिर को इतनी मोहब्बत से मुस्कुराकर देखने लगी, फिर जल्दी से नजरें फेर ली। रात को जब उर्वी सो गई, माहिर किचन में पानी लेने आया। वहां उन्नति पहले से मौजूद थी जो दूध गर्म कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक साथ कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर दोनों हंस पड़े। ये इतना स्वाभाविक था कि दोनों को खुद भी हैरानी हुई। उन्नति ने हाथ में उठाकर बताया। पानी। उसने गिलास दिखाया। लीजिए आपका पानी। वह पानी की तरफ इशारा करके मुस्कुराई तो वह करीब आया और गिलास भरने लगा। उस दौरान उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था।
उन्नति ने महसूस किया मगर हिली नहीं। वह भी वहीं रुका रहा। माहिर ने धीरे से कहा, आज बगीचे में तुम और उर्वी। वह शब्द ढूंढने लगा तो वह ऊपर देखकर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर कुछ था उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक हल्की सी कमजोरी, एक सच्ची सी चाहत। क्या हुआ उस नजारे को? वह धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस अच्छा लगा। वह पानी का गिलास उठाकर जाने लगा, फिर रुक गया। सच में बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। उन्नति ने उसकी पीठ देखी और गहरी सांस लेकर मुस्कुरा दी। मगर अच्छे दिनों के साथ साथ एक तूफान भी धीरे धीरे पास आ रहा था, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। एक दिन माहिर ऑफिस से देर घर आया। उसका चेहरा उलझा हुआ था। उन्नति ने पूछना चाहा मगर फिर रुक गई, क्योंकि उसने सोचा अगर वे खुद बताना चाहेंगे तभी बताएंगे, नहीं तो वो जबरदस्ती नहीं करेगी। अगले ही दिन जब उन्नति घर में उर्वी के साथ बैठी थी तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनते ही उन्नति का माथा सिकुड़ गया, क्योंकि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि दीक्षा की थी। दीक्षा धीमी मगर डरावनी आवाज में बोली, अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत जयपुर हाईवे के पास वाले पुराने गोदाम में पहुंच जाओ, और हाँ, पुलिस को साथ लाने की गलती मत करना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। उन्नति के हाथ कांप गए, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसके फोन पर एक तस्वीर आई जिसमें माहिर कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके माथे से खून बह रहा था और वो बेहोशी की हालत में था। ये देखते ही उन्नति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वह डरने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत पुलिस को सारी बात बताई और खुद भी उनके साथ उस जगह के लिए निकल गई। रास्ते भर उसका दिल घबराता रहा। बार बार माहिर का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहा। वह बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी, माहिर ठीक हो। दूसरी तरफ उस पुराने गोदाम में दीक्षा पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी आंखों में सनक साफ दिखाई दे रही थी। उसने माहिर के चेहरे को हाथ से पकड़कर कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था माहिर, मगर तुमने मुझे छोड़कर उस उन्नति को चुन लिया। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। वह चीखते हुए बोली और पास रखी चीजें फेंकने लगी। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। दीक्षा घबरा गई, जबकि उन्नति तेजी से अंदर भागी। जैसे ही उसने माहिर को उस हालत में देखा तो उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर उसके पास पहुंची, उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। माहिर, आंखें खोल लीजिए प्लीज, वह रोते हुए बोली। माहिर आधी बेहोशी में था, मगर उन्नति की आवाज सुनते ही उसने धीरे से आंखें खोली। सामने उन्नति को रोते देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम आ गई, उसने धीमी आवाज में कहा, तो उन्नति की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने तुरंत उसे गले से लगा लिया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वह उसके सीने से लगकर रोने लगी। तभी दीक्षा गुस्से में चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। माहिर सिर्फ मेरा है। वह पागलों की तरह उनकी तरफ बढ़ी, मगर पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वह लगातार चीखती रही, मैंने उससे प्यार किया था, वो मेरा था। मगर माहिर की नजरें सिर्फ उन्नति पर टिकी थी, जैसे उसके लिए अब दुनिया में सिर्फ वही थी। पुलिस माहिर को अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज हुआ। भगवान की कृपा से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। रात को जब वो अस्पताल से घर लौट रहे थे तो गाड़ी में गहरी खामोशी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर पीली रोशनियां चमक रही थी। उन्नति बार बार माहिर की तरफ देख रही थी, जैसे अभी भी डर हो कि कहीं वह उससे दूर न हो जाए। तभी माहिर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्नति चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। माहिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज जब मैंने तुम्हें वहां देखा ना, तो पहली बार मुझे समझ आया कोई इंसान किसी के लिए कितना जरूरी हो सकता है। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता या मैं तुम्हें खो देता तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। उसकी आवाज भर गई थी। उन्नति के आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, आपको कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाती। माहिर, अब आप मेरी जिंदगी हैं। माहिर ने गाड़ी सड़क के किनारे कर दी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। उसने धीरे से उन्नति का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो कभी जूही के लिए हुआ करता था, मगर आज उनमें दर्द नहीं था। आज उसमें सुकून था, अपनापन था। उसने उन्नति के माथे को प्यार से चूम लिया। तुमने मेरी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जीना सिखाया। उन्नति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्नति की सांसें थम सी गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। और मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी, हमेशा। माहिर ने उसे अपने बाहों में भर लिया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी।
मगर उस गाड़ी के अंदर दो टूटे हुए दिल हमेशा के लिए एक हो चुके थे। घर पहुंचने पर उर्वी भागती हुई आई और दोनों से लिपट गई। माहिर ने एक हाथ से उर्वी को और दूसरे हाथ से उन्नति को अपने करीब कर लिया। उर्वशी देवी दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उनके घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। माहिर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे मन ही मन जूही को धन्यवाद कर रहा हो, क्योंकि शायद वही थी जिसने जाते जाते उसकी जिंदगी में उन्नति जैसी मोहब्बत भेज दी थी। और इस तरह दर्द, इंतजार, अधूरी यादों से भरी उनकी कहानी आखिरकार प्यार, अपनेपन और एक खूबसूरत नए रिश्ते के साथ पूरी हो गई थी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।